गाइस, वेलकम टू किस कॉर्ड। आज हम एक्सप्लेन करेंगे माय रॉयल नेमेसिस के एपिसोड 1 को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग रॉयल कोर्ट से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि जोसन डायनेस्टी में कैसे फेमिनिन प्लेग फैल गया है और रॉयल प्रिंस को मारने की कोशिश की गई है। इन सब का इल्ज़ाम वो एक लड़की पर डाल रहे होते हैं जिसका नाम है कांगना शिम, और वो लड़की एक पेंटिंग कर रही होती है। उस लड़की के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगे हैं उसके लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। उसे जहर पी के मरना होगा। सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बाहर आती है और उसके सामने एक जहर का कटोरा रख देते हैं। वो बैठती है और वो बोलती है कि तुम मुझे इसीलिए मार रहे हो क्योंकि मैं एक लव बॉर्न हूँ और मैं इतनी फेमस हो चुकी हूँ। उसके बाद वो कटोरा फेंक देती है। वो बोलती है मैं जहर नहीं पीऊँगी। उसके बाद उसके सामने एक के बाद एक बहुत सारे कटोरे रखते हैं और वो सब भी फेंक देती है। उसे फिर ज़बरदस्ती वो जहर पिलाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई शमन थी जो बारिश के लिए एक पूजा कर रही थी। देखते हैं अचानक से आसमान बदल गया और बादल आ गए हैं। वहाँ पे फ्रॉस्ट गिरने लग जाता है। जैसे ही वो मर रही होती है, वो आसमान की तरफ देखती है और एक रेड टेल का कुछ कॉमेट दिखाई देता है। उसकी आँखें बंद हो जाती है। फिर उसकी आँखें खुलती है तो वहाँ पे ऐसे ही कोई सीन चल रहा होता है। वो उठती है और देखती है कि ये सब क्या चल रहा है, तो वहाँ पर एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही होती है। वो फ़िल्म की शूटिंग देख के ऐसा लगता है उसे कि शायद मेरी ही बातें हो रही हैं। तो वो उन सबसे झगड़ा करने लग जाती है। सब लोग उसे देख के बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्टर है, ये तो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक एक्टिंग कर रही है। दूसरे सीन में हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम चासेक गया है। वो एक चैबॉल है और उसकी एक वीडियो वायरल हो रही होती है जिसमें चॉयमुंडो नाम के इंसान को वो मार रहा होता है और लोग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, उसके ऊपर अंडे फेंक रहे होते हैं। इन सब से बचने के लिए वो एक इंसान से मिलता है और उसकी कंपनी खरीद देता है। दूसरी तरफ कांगदा शिम को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। वो बोल रही होती मैं कौन सी दुनिया में आ गई, यहाँ तो लड़कियों के बाल येलो हैं, आंखें नीली है, ये सब तो मैंने बस किताबों में पढ़ा था। कहीं जब मैंने जहर पिया मैं बेहोश हो गई, इन्होंने मुझे किसी और फॉरेन लैंड में तो नहीं ला दिया। ये सब सोच रही होती है। फिर वो आस-पास देख रही होती है कि इन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। 2 फॉरेनर लड़की उसके पास आती है सेल्फी लेने के लिए। वो जैसे ही कैमरे में खुद को देख के डर के भाग जाती है। वो बोलती है ये तो मैं नहीं हूँ, मैं इतनी अजीब-सी कैसे लग रही हूँ। और उधर चाचेगी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरी जो एआई से ये वीडियो बनाई गई है कितनी अच्छी लग रही है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसमें केस करूँगा। तो वो बोलता है आपको केस करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक वीडियो है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ। फिर हम कांगदा शिम को देखते हैं, तो वो बोल रही होती है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई, मैं वापस कैसे जाऊँ, मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं एक लड़की उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुमने आज जो भी किया बहुत ही गलत किया, और जो हीरोइन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो उसके पास आते हैं और उसको बोलते होते हैं कि तुमने आज ये क्या किया? तो वो उसको देख के बोलती है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है, तुम्हारा रियल फेस नहीं है। और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें देखती है, वो गाड़ियों को चलते हुए देखती है, उसका सर चकराता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो बेहोश होती है चासेगिया की कार के आगे। चासेगिया कार से उतर के उसको उठा रहा होता है, वो भाग जाती है डर के। वो उसके पीछे-पीछे भागता है और उसको बोलता है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? फिर उसको रुपए देने की कोशिश कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई ऐसी लड़की है जो कार के आगे ऐसे ही गिर गई थी रुपयों के चक्कर में। और वो सोचती है ये मुझे कोई गलत टाइप की लड़की समझ रहा है। वो उसके ऊपर फेंक देती है और वहाँ पे बगल में एक पेड़ की वो होती है झाड़, और उससे उसको मारने लग जाती है। चासेगिया बगल से 2 फूल उठाता है और उसको मारने लग जाता है। दोनों एक-दूसरे को मारने लग जाते हैं। उसका असिस्टेंट उसको देख के हँसने लग जाता है। वहाँ पे खड़े सभी लोग उनको देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कोई कपल है जो फाइट कर रहे हैं। जैसे ही वो इन लोगों को देखता है तो वो रुक जाता है। वो उस लड़की को बोलता है कि देखो, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये मेरा बिज़नेस कार्ड पकड़ो और खुद को किसी डॉक्टर के पास दिखा लेना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। किमदाशिन ऐसे ही घूम रही होती है, तभी एक मैम आती है और वो बच्चों को बोल रही होती है कि आज मैं तुम्हें जोसेन डायनेस्टी लेके जाऊँगी। वो भी उनके पीछे-पीछे चली जाती है। वो बच्चों को एक पेंटिंग दिखा रही होती है और बोल रही होती है किसी क्वीन की पेंटिंग है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये क्वीन की पेंटिंग नहीं है, मेरी पेंटिंग है। वो बोलती है किमदाशिन की पेंटिंग है। तो वो बोलते हैं ये कौन है? फिर वो बोलते हैं कि अच्छा हाँ, ये थी कॉन्क्यूबाइन थी जिसने राजा को मारने की कोशिश की और ये बहुत ही बुरी औरत थी। इसके बारे में हमें इतना ही पता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि मेरे बारे में इतना बुरा-बुरा लिखा है। 300 साल पहले मैंने ऐसी-ऐसी चीज़ें की थी, फिर भी लोग मेरे बारे में इतना बुरा-बुरा जानते हैं। उन्होंने मेरे बारे में इतनी बुरी-बुरी बातें फैलाई है। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। शाहज़ेदी अपने परफ्यूम लॉन्च करने वाला होता है, तो उसकी कंपनी में उससे पूछते हैं कि तुमने अभी तक यहाँ पे एक लड़की का फेस क्यों नहीं डिस्क्लोज़ किया? तो वो बोलता है कि इसके लिए हम ऑडिशन कर रहे हैं, जो अच्छी लड़की होगी हम उसी को चूज़ करेंगे। फिर जब वो नीचे जा रहा है तो बहुत सारी लड़कियाँ ऑडिशन के लिए आई होती है ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, उनको देख के उसे उसी लड़की की याद आती है और वो लिफ्ट में चले जाता है। उसका असिस्टेंट उसको बोलता है कि आजकल आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, पहले चैबल को ढूँढो, उसको स्लैप मारो, फिर उसके साथ डेट करो, और उस लड़की ने तो तीनों चीज़ें कर दी।
पहले उसने तुम्हें ढूँढ दिया, उसने तुम्हें स्लैप भी मार दिया, अब वो तुम्हारे साथ डेट करेगी। तो वो बोलता है, क्या पागल बातें कर रहे हो तुम? ऐसा कोई क्यों करेगा? अब कोई चबल को क्यों खुशी होगी कि कोई उसे स्लैप मारा है, उस लड़की से वो डेट ही क्यों करेगा? तो वो बोलते हैं, इसलिए क्योंकि फिर लड़के बोलेंगे कि आज तक हमें किसी ने नहीं मारा, तुम पहली थी जिसने मारा। और उन्हें ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि लड़की बहुत ही डेयरिंग है। उसके साथ वो बोलता है कि कितनी फालतू बकवास तुम कर रहे हो, तुम चुप हो जाओ। उधर हम कांगना शिम को देखते हैं, तो वो बाहर बारिश में रहती है, वो रो रही होती है, वो सोच रही होती है कि क्या ये भगवान ने मुझे पनिशमेंट दी है, मैं क्या करूँ? उसके बाद उसे याद आता है कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, पनिशमेंट नहीं, ये मुझे दूसरा मौका दिया जा रहा है। और वो सीधा उसका बिज़नेस कार्ड लेके उसकी कंपनी के सामने पहुँच जाती है। वो बोलती है कि ये लड़का मुझे लगता है कि बहुत ही फ़ेमस है और इसके पास बहुत ही पैसा है, शायद ये मेरी मदद कर सकता है। और वो उसके ऑफ़िस में जैसे ही पहुँच जाती है, तो वहाँ पर वो लोग सोचते हैं, इसने जिस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं, शायद ये ऑडिशन के लिए आई है। उसको ऑडिशन के लिए भेज देते हैं। चासेगे के दादाजी कंपनी में आ जाते हैं, वो कंपनी के चेयरमैन भी हैं। वो वहाँ जाते हैं और चासेगे को बोलते हैं, मैंने तुम्हारी ये वीडियो देखी, तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो? तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि दादाजी ये मैं नहीं हूँ, किसी ने मेरी एआई से वीडियो बनाई है। तो उसके दादाजी को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि एआई से क्या होता है। वो उसको बोलते हैं कि तुम कंपनी ठीक से सँभालो। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ कांगना शिम बैठी होती है, वहाँ पर एक लड़की आती है। जहाँ सुबह वो शूटिंग करी थी, वो लड़की उस फ़िल्म की मेन लीड थी। तो लड़की आके उसको बोलती है कि सिन्योरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बोली थी मैं कभी कमर्शियल नहीं करूँगी। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं करूँगी? मुझे ज़रूरत है, मैं करूँगी। उसके बाद उनकी ऐसी झड़प चल रही होती है कि उनको अंदर बुला लिया जाता है। वो 3 लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद वो सबसे पहले उनसे नाम पूछते हैं। तो वो सोचती है कि सुबह से जितने भी लोग मुझसे मिले, सबने मुझे शिनशॉरी बोला, तो वो बोली, हाँ, मेरा नाम शिनशॉरी है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अगले 10 साल में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो? तो जो वो लड़की होती है, वो बोलती है कि मैं अगले 10 साल में एक अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ, मेरे एक फैमिली होगी, मेरे बच्चे होंगे। तो कांगना शेम उसको बोलती है कि क्या ये तुम्हारा सपना है? अगले 10 साल में अगर मुझे मौका मिला जाए तो मैं अच्छे से पढ़ना-लिखना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में बर्तन नहीं मांजना चाहती, अच्छी पत्नी नहीं बनना चाहती हूँ। वो उसको देखती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो? तभी वहाँ पे एक चाचे ये आ जाता है। अब वो उस लड़की को देख के बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लोग बोलते हैं कि क्या आप इसे जानते हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं, मैं नहीं जानता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बाहर जा रहा होता है, तो कांगना शेम उसके पीछे-पीछे जा रही होती है कि मेरी बात तो सुनो। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता। फिर अचानक से हम देखते हैं कि मौसम बदल जाता है। आसमान में बादल आ जाते हैं और जो कांगना शेम है उसको अजीब-सी चीज़ें महसूस होने लग जाती है। वो चाचा को बोलते हैं कि कार में मत बैठो, तुम्हें खतरा है। फिर भी वो बैठ रहा होता है, तो वो उसे पकड़ती है और इधर खींच लेती है। तभी हम देखते हैं कि उसके कार के ऊपर एक डमी गिर जाता है। 300 साल बाद आसमान में वो रेड कॉमेट फिर से नज़र आता है। चाचा उसको पकड़ता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।